हेलो एवरीवन। ओ मनीपत में हम कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे वृषभ राशि के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। हम उसमें ओवरऑल रीडिंग करेंगे, सारे महीने की करेंगे और उसमें आपकी लव लाइफ, कैरियर, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंस सभी कुछ देखेंगे। तो गाइस, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको अपनी राशि कैसे देखनी है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सारी डिटेल लगी हुई है। आप अपने नाम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, जितना मैसेज मिले उसे लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं वृषभ राशि के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। तो आप इस महीने थोड़ा ज़्यादा खर्चा करेंगे। हो सकता है आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट लेने लगें, आपको टैरो रीडिंग एकदम से अच्छी लगने लगी, आपके सामने ये वीडियो शो होने लगी और आप उसमें इंटरेस्ट लेने लगें। तो आपके अंदर मन में ये इच्छा होने लगी कि मुझे भी जानना है, मेरा फ्यूचर कैसा होगा। तो इस बारे में आप एस्ट्रोलॉजर से जगह जगह आप रीडिंग लें, तो आप उसमें भी ज़्यादा धन अपना इन्वेस्ट करेंगे। आपके खर्चे इस तरह आपके ज़्यादा होंगे 2024 के महीने में। आप अपनी समस्याओं के बारे में जानना चाहेंगे तो आप किसी भी ऐप पर जाकर एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं, टैरो रीडर से अपने बारे में पूछ सकते हैं। तो आपका काफ़ी धन इन चीज़ों में खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। और शनि भी आपके साथ हैं तो आपका उनको कैरियर में अच्छी उन्नति भी दिलवाएंगे। जब शनि साथ होते हैं तो अच्छा भी फल होता है और बुरा भी फल देते हैं। तो आपके कैरियर में अच्छी उन्नति होगी, आपके वेतन में भी वृद्धि होगी और शुरुआत से अंत तक आप एक जैसे बैलेंस में रहेंगे। आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति होगी यहाँ स्थित होकर राहु महाराज भी आपके साथ सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। शनि और राहु दोनों का साथ आपको मिला हुआ है, दोनों आपको एक बैलेंस नेचर का बनाएंगे। और आपके दोस्तों की संख्या भी एकदम से घटेगी, एकदम से बढ़ेगी। तो कभी आपकी दोस्ती बढ़ जाएगी, आप एकदम से सोशल हो जाएंगे, कभी आपकी एकदम से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, आपका ब्रेकअप हो जाएगा और फिर से आप मिल लेंगे। तो पूरे वर्ष इस तरह का लगा रहेगा और धन भी आपको मिलेगा, जितना आप चाहेंगे उतना धन आपको मिलेगा। चलिए आपका कैरियर देख लेते हैं 2024 में कैसा रहने वाला है। तो आपका कैरियर या बिजनेस, आप जो भी करते हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपने अभी तक जितनी मेहनत की है आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। आपको हर तरह से प्रशंसा मिलेगी, आपके बड़े होंगे वो भी आपके काम की प्रशंसा करेंगे। नौकरी को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे और जी लगाकर काम करेंगे। जितना काम होगा आप उतना स्ट्रेस नहीं लेंगे, आप उसको बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत समझदारी से काम को आप अच्छे से करेंगे। इसका फ़ायदा भी होगा कि आपके जो बॉस हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हैं, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड भी करेंगे और आपकी चीज़ों को समझेंगे, आपकी मेहनत की सराहना करेंगे। आपको अगर हेल्प चाहिए उनसे तो वो हेल्प भी आपको उनसे मिलेगी। और आपको हो सकता है विदेश जाने के भी अवसर मिल सकते हैं। अगर आपने कहीं अप्लाई किया है जाने के लिए किसी जॉब के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में, और आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। अगर आपने ऐसा सोचा है कि आपको प्रमोशन चाहिए और आपको सैलरी में थोड़ी बढ़ोतरी चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती है, लेकिन इस काम में थोड़ा सा देर हो सकती है, लेकिन ऐसा होगा, ऐसा होना ज़रूरी है इस साल में। और मार्च से लेकर अप्रैल के बीच और दिसंबर के महीने में आपको अपनी जॉब में या बिजनेस में एकदम से ग्रोथ दिखाई देगी। आपने जितना भी इन्वेस्ट किया था, जितना भी पैसा लगाया था, जो भी आपने सोचा था वो सब उसमें पूरा होगा और ये महीने थोड़े अच्छे रहेंगे। इस साल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने कैरियर को, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आप जी भर का मेहनत करेंगे भी। आप मेहनत से डरते नहीं हैं, बस आपके काम अच्छे बनने चाहिए। तो काम को और भी अच्छा बनाने के लिए आपको नई नई टेक्निक आजमानी होगी, आपको नए नए आइडियाज़ काम में लाने होंगे और आपके साथ जो काम करते हैं
उनको भी आपका बिहेवियर बहुत अच्छा लगेगा। अभी तक हो सकता है आपकी उनसे ना बनती हो, आपके बिजनेस पार्टनर से ना बनती हो, तो आपका बिहेवियर उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आपको अगर मदद चाहिए किसी की तो वो भी आपको उन लोगों से मिलेगी। तो आपको बस इतना करना है, किसी की बातों में आकर अपना बिजनेस पार्टनर है या नौकरी में जो आपके कलीग्स हैं उन सबको एकदम से उल्टा सीधा नहीं बोलना है। आपको अपने वर्ड्स पर ध्यान देना है कि आप क्या बोल रहे हैं, दूसरे के लिए क्या वर्ड्स उपयोग कर रहे हैं। तो आपको सभी का सहयोग भी मिलेगा और काम भी आपका बहुत बेस्ट रहेगा। तो आपको सोच समझ कर इस साल अपने कैरियर और बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो आपके फाइनेंसेस देख लेते हैं 2024 में कैसे रहने वाले हैं। तो आपके फाइनेंसेस इस साल बहुत अच्छे रहेंगे। आप जहाँ जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। आपने जो भी नई नई टेक्निक आपने लगाई हैं या आपने जो भी नई नई योजनाएं बना रहे हैं कि पैसे को कैसे आगे बढ़ाया जाए, फाइनेंस कैसे अच्छी किए जाएँ, तो वो सारी सक्सेस होंगी। आप जहाँ भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे बहुत अच्छा सोच समझ कर करेंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको एकदम से खर्चों में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। जैसे आप कमाएंगे उसी तरह से आपके खर्चे भी ऐसे बढ़ जाएंगे। कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो एकदम से इस तरह के आ जाएंगे, वो बने ही रहेंगे पूरे साल, वो कम ही नहीं होंगे, लेकिन आपकी इनकम भी अच्छी होगी। तो आपकी इनकम भी होती रहेगी और अचानक से ऐसे धन की कोई ऐसे सीक्रेट सोर्स से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपके जितने खर्चे होंगे आप सबको संभाल लेंगे। तो 1 मई के बाद जो कुछ खर्चों में कुछ हद तक कमी आ जाएगी, इससे आप एकदम से बैलेंस भी बना पाएंगे। तो बीच बीच में आपकी पारिवारिक समस्याएं, अन्य कार्यों पर भी आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। तो हो सकता है एकदम से किसी की हेल्थ ख़राब हो जाए या किसी की शादी से रिलेटेड कोई खर्चा आ जाए, या कुछ भी हो सकता है आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी हो, किसी काम में आपको पैसा इन्वेस्ट करना हो, तो इस तरह से आपको एकदम से खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन आप धीरे धीरे बैलेंस बनाकर चलेंगे तो सारे काम आसान कर पाएंगे। तो इस साल आपको फाइनेंस तो आपके बहुत रहेंगे अच्छे, आपको पैसा भी आएगा। आपको बस सही समझ और बैलेंस के साथ उनका प्रयोग करना है। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मार्च से अप्रैल, जुलाई से अगस्त और दिसंबर का महीना आपके फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है। धन आता रहेगा, जाता रहेगा, लॉस और प्रॉफिट लगा रहेगा। धन एकदम से आएगा, लेकिन आपके पास धन होने से आप जितने भी आपने इच्छाएं अपनी ली हैं, जो भी आपने ड्रीम्स देखे हैं, आप उनको अच्छे से पूरा कर पाएंगे और आपने जो भी योजनाएं बनाई हैं उसमें अच्छे से इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। तो आपकी फैमिली लाइफ की बात कर लेते हैं। फैमिली लाइफ आपकी 2024 में कैसी रहने वाली है। तो अगर आपकी आपके फादर से नहीं बनती है या आपके बड़े घर में हैं उनसे नहीं बनती है, तो आपको इस साल बहुत अच्छी बैलेंस बनाकर चलेंगे। आप और आपके फादर या जो कोई भी हैं, आपकी उनसे बहुत अच्छी बनेगी। और आपके फादर और मदर दोनों की आपकी हेल्थ की ध्यान रखना है। हेल्थ हो सकता है दोनों की बहुत ज़्यादा वीक हो जाए, तो इसलिए आपको उन पर खर्च भी करना पड़ सकता है और आपको उन पर बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ आपके संबंध भी अच्छे नहीं चल रहे थे, बात बात पर लड़ाई झगड़ा होता था, आप लोग दूर दूर रहते थे, तो इस वर्ष आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आप उनसे मदद मांगेंगे तो आपको उनकी मदद भी मिलेगी। और अप्रैल से जून के बीच आपके बीच थोड़ा बहुत क्लैश भी हो सकता है। आपके बीच कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा हो, कोई केस चल रहा हो प्रॉपर्टी को लेकर, तो उसको लेकर आप लोग के बीच में थोड़ा बैलेंस ख़राब हो सकता है। आपको इस समय थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा और मामले को शांति से सुलझाना होगा, क्योंकि वृषभ राशि तो होती ही है बैलेंस बनाने की। बहुत अच्छे से आप एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे समय लगने के बाद आपके फैमिली लाइफ फिर से अच्छी हो जाएगी, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा अगर आप शांति से काम लेंगे। तो आप अपने परिवार के साथ अगस्त से अक्टूबर के बीच किसी तीर्थ यात्रा पे तीर्थ यात्रा पर या कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। तो जितना आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही आपके रिश्तों में एक नई ऊर्जा आएगी। आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर कोई पुरानी समस्या चल भी रही थी वो भी दूर हो जाएगी जितना आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और आपको किसी दूर के रिश्तेदार के शादी में जाने के भी चांसेस बन सकते हैं। नवंबर से दिसंबर के बीच आपको ऐसा मौका मिलेगा कि आप अपनी फैमिली के साथ किसी शादी वगैरह में या किसी फैमिली फंक्शन में एंजॉय करें। तो इससे आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। तो आपकी लव लाइफ देख लेते हैं 2024 में कैसी रहने वाली है। तो वर्ष के स्टार्टिंग में ही आपकी थोड़ी तनाव रहेगा, आप लोगों को एक दूसरे को लेकर स्ट्रेस रहेगा। अगर आपका रिश्ता भी शुरू हुआ है तो भी थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। अगर आप मैरिड हैं तब भी आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है एक दूसरे को। तो हो सकता है एक दूसरे से आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाए, आप एक दूसरे को समझ ना पाएँ,
तो एक दूसरे को बैलेंस बनाने में, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी स्टार्टिंग में, जिससे आपकी प्रेम की डोर थोड़ी सी नाजुक हो जाएगी। यदि आप इसको समय रहते नहीं समझ पाए तो ये आगे जाकर और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपका रिश्ता अचानक से टूट भी सकता है। तो इस 2024 में पूरे साल में आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप जिसे चाहते हैं या आपकी जिससे मैरिज हुई है, आपको ध्यान रखना होगा उनके बारे में, आप कितना जानते हैं। अगर आपका रिश्ता अभी अभी स्टार्टिंग हुई है, शुरू हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आपका प्यार अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो आपको धोखा भी मिल सकता है, इसलिए आपको थोड़ा देख कर चलना होगा, आंखें खोल कर, चारों ओर सच्चाई देख कर ध्यान रखना होगा। अंधेरे में नहीं रहना है, आपको एकदम से अंधा विश्वास नहीं करना है किसी पर भी। तो आप जिसको पसंद करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, जिससे रिलेशन में हैं, तो उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करें, ओवरऑल सब कुछ जानने की कोशिश करें, जिससे आपको आगे आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बाद में पता चलेगा तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए अभी जब आपका रिश्ता स्टार्टिंग हुआ है तो आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत है, जिससे आपका लव लाइफ बहुत अच्छे से बाद में व्यतीत हो। अगस्त से अक्टूबर के बीच का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप अकेले हैं तो इस दौरान आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति एंट्री मार सकता है, और यदि आप पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके रिश्ते में प्रेम में बढ़ोतरी होगी, आप दोनों के बीच बैलेंस अच्छा बनेगा। हो सकता है आप शादी की बात चलाएं, आपका रिश्ता पक्का हो जाए तो आपके रिश्ते में लव प्रेम बढ़ेगा, आपके संबंधों में भी बढ़ोतरी होगी और आपको एक दूसरे से भरपूर प्यार मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे को अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और आप एक दूसरे के रिश्ते को समझेंगे कि आप उनके लिए कितना कितना मैटर करते हैं, वो आपके लिए कितना कर सकते हैं, और दोनों एक दूसरे को जी भरकर प्यार भी देंगे और टाइम भी साथ साथ स्पेंड करेंगे। तो आपकी हेल्थ देख लेते हैं 2024 में कैसी रहने वाली है। तो आपकी हेल्थ 2024 में थोड़ी कमज़ोर रहेगी, आप थोड़े वीक रहेंगे। तो आपको बोला जा रहा है 18 जनवरी से आप मिड फरवरी तक आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में एकदम से वृद्धि हो सकती है, तो आपको हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा। तो आपको अपने विशेष ध्यान रखने के लिए स्वास्थ्य में, आपको अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए कोई नई योजना बनानी होगी। जैसे आप अपना डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, आपने बहुत ट्रीटमेंट कराया है, सभी कुछ किया है, तो आप एक बार अपनी डाइट को फॉलो करके देखिए और योगा और मेडिटेशन भी पूरा ध्यान दीजिए। तो आप अपनी दिनचर्या में, डेली रूटीन में कुछ भी थोड़ा सा भी डिफरेंस करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होती जाएगी। अक्टूबर के महीने में आपकी सेहत में एकदम से फिर से गिरावट दिखाई देगी। तो अगर आपको पित्त की समस्या है तो आपको ये ज़्यादा परेशान कर सकती है, इसलिए ठंडी और गर्म दोनों चीज़ों का आप बैलेंस बना कर करें और भोजन अच्छा करें, आप बैलेंस डाइट लें, तो इससे आपकी हेल्थ भी सुधरेगी और सभी कुछ अच्छा होगा। वर्ष के जो 2024 वर्ष के जो लास्ट मंथ हैं उनमें आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो आप मेडिटेशन पर भी ध्यान दें और योगा पर भी ध्यान दें, थोड़ा समय मॉर्निंग वॉक को भी ज़रूर निकालें। तो देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं 2024 के लिए। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट गो। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर हो सकता है आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है, आपने बहुत टाइम से एक ही विश के पीछे पड़ गए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है ये विश कैसे पूरी करूं, तो आपने सभी कुछ कर लिया है, मैनिफेस्टेशन सारी टेक्निक आपने लगा ली है, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से बोला जा रहा है उसको आप लेट गो कर दीजिए, आप एकदम से उसको छोड़ दीजिए। जैसे ही आप यूनिवर्स के हाथों में उसे देंगे वो चीज़ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। नॉट द राइट टाइम। हो सकता है अभी ये विश के लिए आपका टाइम सही नहीं आया है, एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं आपका टाइम अभी सही नहीं आया है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, राइट टाइम आने का वेट करिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मैंने भी आपको अभी यही बोला था, आपको मेडिटेशन पर ध्यान देना है। आप हो सकता है इस टाइम स्ट्रेस से गुजर रहे हो, आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील हो रही हो आपके आसपास, आप जिससे मिलते हो वो आपको नेगेटिव ही लगता हो, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा आप मेडिटेशन पर, मॉर्निंग मेडिटेशन पर ध्यान देंगे तो सभी कुछ अच्छा होगा। यहाँ से भी देख लेते हैं आपको क्या गाइड किया जा रहा है। एफर्ट्स।
तो आपको एफर्ट तो करने पड़ेंगे। आपने हो सकता है विश के लिए आप पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। आपने बहुत कुछ सोचा होगा, इस विश पे आप मेरी पूरी होगी तो आपको ऐसा वो करना होगा, वैसा करेंगे। तो आपको एफर्ट्स करने ही करने हैं, आपको पीछे नहीं हटना है। जो भी आप करेंगे उसका रिज़ल्ट तो आपको निश्चित मिलेगा। नेचर, तो आपको थोड़ा टाइम नेचर में भी स्पेंड करना होगा। आप थोड़ा टाइम नेचर के पास भी बैठिए, पेड़ पौधों के पास जाइए, मॉर्निंग में, इवनिंग में पौधों के पास जाइए, उनसे बातें करिए। अगर आपके पास कोई नहीं है बातें करने को, आप अकेला फील करते हैं, तो आप पेड़ पौधों के साथ टाइम स्पेंड करिए, उन्हें अपनी मन की सारी बातें बताइए। तो पौधे सारे आपकी बात सुनते हैं। तो आपको थोड़ा सा टाइम, अगर आप स्ट्रेस में हैं ज़्यादा, तो आप नेचर के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। सेल्फ लव, तो आपको खुद पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अपनी विश को पूरा करने के लिए इतना पीछे पड़ गए हैं कि आपने अपने आप को बिल्कुल भूल ही गए हैं, आपने सब कुछ छोड़ दिया है। तो हो सकता है कि आप पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप कोई ड्रीम जॉब एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो आपको वो तो पूरा करना ही है, विश मैनिफेस्टेशन तो जारी रखनी ही है। आपको खुद पर भी फोकस रखना है। अगर आप खुद पर भी फोकस नहीं करेंगे, आप चीज़ों को कैसे हासिल करेंगे? तो आपको बोला जा रहा है आपको खुद पर भी पूरा फोकस रखना है, अपने आप से प्यार करना है। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो चीज़ों को कैसे समझ पाएंगे? तो ये थी वृषभ राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।